फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी। जैसे कि जानते हैं, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है और आरबीआई जो है मार्केट में क्रेडिट को कंट्रोल करता है। तो क्रेडिट को कंट्रोल करने वाला जो काम होता है वो आरबीआई का ही होता है। तो आरबीआई एक टूल इस्तेमाल करता है, रेपो रेट और बैंक रेट। तो स्टूडेंट, मैं आपको बताऊंगा रेपो रेट और बैंक रेट पहले होता क्या है। रेपो रेट और बैंक रेट वो होता है जिस पर कॉमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन ले सकते हैं, उधार ले सकते हैं। तो अगर मान लो सपोज करो, मार्केट के अंदर दो सिचुएशन होती है, एक सिचुएशन इन्फ्लेशन की होती है और एक सिचुएशन डिफ्लेशन की होती है। तो अगर मान लो सपोज करो आरबीआई को जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, यानी एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करना है, तो इस रेपो रेट को जो आरबीआई है वो क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। और इसके इंक्रीज करने से मार्केट के अंदर क्या हो जाएगी, जो एक्सेस डिमांड है वो कंट्रोल हो जाएगी। और अगर मान लो सपोज करो आरबीआई इसको डिक्रीज कर देता है, रेपो रेट को बैंक रेट को डिक्रीज कर देता है, तो उससे क्या होगा, कॉमर्शियल बैंक फिर ज़्यादा लोन उठाएंगे सेंट्रल बैंक से, और फिर वो मार्केट के अंदर भी ज़्यादा मनी सर्कुलेशन को बढ़ाएंगे। तो उससे क्या होगा, जो हमारी डेफिसिट डिमांड है वो कंट्रोल हो जाएगी। तो इस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी का एक पार्ट हुआ हमारा रेपो रेट और बैंक रेट, जिससे हम एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड को जो आरबीआई वो कंट्रोल करता है। दूसरा जो आरबीआई के पास टूल होता है वो होता है रिवर्स रेपो रेट। ये रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, एक तरीके से हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो हमारा आरबीआई है, जब कभी उसको नीड होती है तो वो कॉमर्शियल बैंक से पैसा उधार ले लेता है। एक तो तरीका ये भी है कहने का। एक हम ये भी कह सकते हैं कि कॉमर्शियल बैंक जो है कैन पार्क देयर एक्स्ट्रा फंड विद आरबीआई। कॉमर्शियल बैंक अपनी मर्जी से भी अगर उसके पास ज़्यादा पैसा है तो आरबीआई के पास रख सकता है। तो अगर रेपो रेट को बढ़ाने और घटाने से क्या होगा, मैं बताता हूं आपको। अगर इसको इंक्रीज कर दिया जाएगा तो मार्केट के अंदर से जो एक्सेस डिमांड वाली सिचुएशन है वो कंट्रोल हो जाएगी, और अगर इसको डिक्रीज कर दिया जाएगा तो जो डेफिसिट डिमांड वाली सिचुएशन है वो कंट्रोल हो जाएगी। तीसरा एक टूल जो है आरबीआई के पास ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है, जिसमें आरबीआई जो है सेंट्रल बैंक की जो सिक्योरिटीज होती हैं उनको मार्केट में बाइंग करता है और सेलिंग करता है। जब तो उससे क्या होता है, अगर मान लो सपोज करो एक्सेस डिमांड कंट्रोल करनी होती है, एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करना होता है, तो जो सिक्योरिटीज हैं उनको आरबीआई क्या करता है, सेल करता है। और अगर मान लीजिए सपोज करो डेफिसिट डिमांड को कंट्रोल करना है, तो जो आरबीआई है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी होती है उनको उस समय पे बाइंग करेगा। तो इस तरीके से मार्केट के अंदर जो मनी सर्कुलेशन है वो कंट्रोल हो जाएगा, और हमारी एक्सेस और डेफिसिट डिमांड जो है ना वो भी कंट्रोल हो जाएंगी। नेक्स्ट जो है हमारा एक सीआरआर है, इसको कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। ये होता क्या है, हर कॉमर्शियल बैंक को अपनी प्राइमरी डिपॉजिट का जो एक 13% है वो आरबीआई के पास रखना होता है, जिसको कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। तो अगर मान लो सपोज करो एक्सेस डिमांड मार्केट में है, एक्सेस डिमांड का मतलब है जिसमें एडी हमारा ज़्यादा होता है और एएस हमारा कम होता है, तो इसको जो है ना सीआरआर को जो आरबीआई है वो बढ़ा देगा। किस लिए बढ़ा देगा, ताकि एक्सेस डिमांड जो है ना वो कंट्रोल हो जाए। और अगर मार्केट के अंदर डेफिसिट डिमांड है तो आरबीआई इसको क्या कर देगा, इसको लोअर कर देगा, इसको घटा देगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा है एसएलआर, इसको कहते हैं स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये होता क्या है, हर कॉमर्शियल बैंक को अपनी जमा पूंजी का कुछ 13% जो 17 to 22% है परसेंट के अंदर वेरिएशन होता रहता है, ये अपने पास रखना होता है, जिसको सीआरआर, इसको एसएलआर कहते हैं। तो अगर इसको क्या करता है, इसको रेज करने से क्या होगा, इसको बढ़ाने से तो एक्सेस डिमांड कंट्रोल हो जाती है, और इसको लोअर करने से, घटाने से जो है ना वो डेफिसिट डिमांड कंट्रोल हो जाती है। इस तरीके से मार्जिन रिक्वायरमेंट है। ये मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है स्टूडेंट, ये मार्जिन रिक्वायरमेंट जैसे कभी हम को लोन की नीड होती है, हम कॉमर्शियल बैंक के पास जाते हैं, तो सबसे पहले कॉमर्शियल बैंक हमें ऐसे ही लोन नहीं देता, हमें अपनी जो प्रॉपर्टी है वो कॉमर्शियल बैंक के पास गिरवी रखनी होती है। जो हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी होती है उसको कोलेट्रल कहते हैं। तो होता क्या है, बैंक कभी भी कॉमर्शियल बैंक प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है उसके बराबर लोन नहीं देता, उससे हमेशा कम लोन देता है। एक रिक्वायरमेंट बना के रखता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो प्रॉपर्टी की वैल्यू और लोन की वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको मार्जिन रिक्वायरमेंट कहते हैं। लोन की वैल्यू और हमने जो प्रॉपर्टी दी है बैंक को
उसकी वैल्यू के बीच में डिफरेंस होगा। तो यहाँ क्या होगा, ये प्रॉपर्टी की जो कीमत है वो ज़्यादा होगी। जैसे मान लो सपोज करो प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ है, तो उस पर बैंक हमें मुश्किल से जो है 40-50 लाख का लोन देगा हमें, तो ये जो है इससे कम होगा। तो अब मान लो इसमें ये 50% क्या हो गया है, प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है, लोन उसने हमें 50 लाख का दिया, तो ये इसके बीच में क्या है, ये मार्जिन रिक्वायरमेंट हो गया। तो अगर मान लो सपोज करो एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करना है, तो उस मार्जिन रिक्वायरमेंट को क्या है, बढ़ा दिया जाएगा, और अगर डेफिसिट डिमांड को कम करना है तो उस मार्जिन रिक्वायरमेंट को घटा दिया जाएगा। लास्ट में स्टूडेंट जो है एक मॉरल सुएशन होता है। मॉरल सुएशन का मतलब एक जनरल एक एडवाइजरी जारी करता है जो सेंट्रल बैंक होता है कॉमर्शियल बैंक के लिए। वो बोलता है कि जो एक चीप मनी पॉलिसी को अडॉप्ट करो। तो चीप मनी पॉलिसी को अडॉप्ट करने का मतलब है जो लोन देने की टर्म कंडीशन होती हैं उनको आसान कर देना। तो उससे क्या होता है, डेफिसिट डिमांड कंट्रोल हो जाएगी। लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे तो उनके हाथ में पैसा आ जाएगा और डिमांड बढ़ेगी, तो उससे डेफिसिट डिमांड वाली सिचुएशन दूर हो जाएगी। और अगर मान लो सपोज करो ऑलरेडी एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है, उसको कंट्रोल करना है, तो जो है ये जनरली जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो गाइड करता है कॉमर्शियल बैंक को कि डियर मनी पॉलिसी को एडॉप्ट करो, यानी जो लोन देने की टर्म कंडीशन है उन्हें थोड़ा स्ट्रिक्ट बना देता है। तो उससे क्या होता है, जो हमारी एक्सेस डिमांड है वो कंट्रोल हो जाती है। तो इस तरीके से ये आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है स्टूडेंट। तो अगर मान लो मैं कहता हूँ आपसे ये टॉपिक आपको एग्जाम में लगता है, तो ये श्योरली 6 नंबर का अपने आप में क्वेश्चन बनता है। तो 6 नंबर आपके पक्के हो गए स्टूडेंट। आपको ये बढ़िया लगा हो तो जो चैनल है उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जल्दी में ही मैं आपको जो है नई वीडियो में आपको बताऊंगा फिस्कल पॉलिसी के बारे में।